हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 की अभ्यास 1A का प्रश्न नंबर 7 तैयार कराऊंगा और इस सवाल में लिखा हुआ है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो खाली बॉक्स दिख रहे हैं, इन बॉक्स में हमें संख्या भरनी है। अब संख्या किस प्रकार से भरनी है इसे हम जानेंगे। देखो, लिखा हुआ है -3/4, यानी कि हम इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि हमें सबसे पहले तो नीचे वाली संख्या पता चल जाए कि -20 बन जाए। तो हम यहां पर देखेंगे, अगर हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 20 बन जाएगा, लेकिन यहां पर चाहिए हमें -20। तो क्या करेंगे, -5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 को 20 और माइनस इसमें आ जाएगा। जब ये वाली संख्या बन गई यहां पर, तो ऊपर क्या बनेगा ये कैसे पता चलेगा। हम जानते हैं जिस संख्या का नीचे गुणा करते हैं उसी संख्या का हम ऊपर भी गुणा करते हैं, इसीलिए हम ऊपर भी -5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब हम यहां गुणा करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 दिया 15, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अब उसी प्रकार यहां पर चाहिए हमें कितने, 28। 28 लाने के लिए हमें कौन सी संख्या का गुणा करना पड़ेगा इस वाली संख्या में, तो हम देखेंगे 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि 7 चौको 28। तो 7 का गुणा यदि हम करेंगे, और हम जानते हैं यहाँ पर प्लस वाली संख्या तो प्लस का प्लस, तो यहाँ पर भी 7 का कर देंगे। तो 7 दिया 21, वो भी माइनस के। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, ओके। अब प्रश्न नंबर खा सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर खा में लिखा है -5/-8। देखिए यहां पर हमें चाहिए 24, तो 8 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें 24 हो जाए, 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि 3 8 24। लेकिन हम सामने देख पा रहे हैं इसमें माइनस लगा हुआ है, और ये माइनस का नहीं है, इसीलिए इसमें भी माइनस का गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं माइनस का गुणा माइनस में होगा तो बन जाएगा प्लस, और 8 दिया 24। ठीक है, तो जिस संख्या का नीचे गुणा करेंगे ऊपर भी उसी का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 दिया 15। ठीक है ना। चलिए अब यहां नीचे क्या करना है, ऊपर से पता चलेगा। ऊपर लिखे हुए हैं 25, अब 25 ऊपर लिखे हुए हैं, तो अब हमें ये देखना है 5 लिखे हैं क्योंकि ऊपर, तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या का हम गुणा करें कि 25 बन जाएगा। सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं 5 में 5 का गुणा करते हैं तो 5 में 25 बन जाता है। लेकिन देखना क्या है, माइनस लगा हुआ है, माइनस प्लस में तो माइनस बन जाएगा, तो ये कौन सी संख्या होनी चाहिए, ये माइनस की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 25, और यहाँ पर भी -5 का गुणा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 5 40। समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7/-9, ऊपर आया है -14। -14 आया है तो हम सीधा से जानते हैं 2 का गुणा करने पर 14 आ जाता है, लेकिन माइनस का चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, -2 का गुणा करेंगे। -2 का गुणा करने से 7 दूनी 14 भी होगा, और -14 बन जाएगा। और हम जानते हैं जिस संख्या का ऊपर गुणा करते हैं उसी संख्या का हमें नीचे भी गुणा करना है, तो नीचे भी -2 का गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 9 दूनी 18। ठीक है ना। ऊपर आते हैं, ऊपर हमें चाहिए 35। कितने चाहिए, 35। 35 कैसे बनेंगे, 7 में कौन सी संख्या का गुणा करेंगे 35 बनेंगे, तो 5 का गुणा करेंगे। अब 5 का गुणा करना है, क्योंकि माइनस का नहीं करना है, क्योंकि ये प्लस के हैं, ये दोनों भी प्लस के हैं, तो 5 सत्ते 35, नीचे भी 5 का किया, तो 15 45, और ये माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा दिया। चलिए ठीक है, अब खा नंबर सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर आगे तो कुछ है ही नहीं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 20 वाली संख्या तो है। 20 वाली संख्या लिखी हुई है 4/15, क्योंकि देखिए बेटा, हमें एक संख्या तो चाहिए होती है जिससे हम डिफाइन कर पाते हैं कि हमें कौन सी संख्या का गुणा करके अगली संख्या लानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखे हैं 4, ये लिखे हैं 15, ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या बनती है, तो 4 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि कितने बन जाए, 8 बन जाए, वो भी माइनस के। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 चौको 8, लेकिन माइनस का गुणा करेंगे। ठीक है, तो -2 का गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, और -8 बन गए। तो भाई सीधी सी बात है, नीचे भी -2 का, तो 15 दूनी 30, वो भी माइनस के। समझ में आया। अब उस तरफ वाले में उस तरफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले गुणे को हटाओ, अब इस तरफ इसी से डिफाइन होगा, क्योंकि कितना चाहिए, -60। 15 में कौन सी संख्या को गुणा कर देंगे, 4 का, लेकिन ये प्लस के हैं दोनों, इसीलिए प्लस की संख्या बनेगी, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस के रहेंगे, ये माइनस के रहेंगे, तो माइनस की संख्या, और 15 चौको 60। तो इसी प्रकार हम ऊपर भी कर देंगे -4, तो 4 चौको 16, वो भी माइनस के। और इस प्रकार से हमने ये प्रश्न सॉल्व किया है। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 8 सॉल्व करेंगे, और इसमें लिखा है प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए ये परिमेय संख्या लिखी है 2/5, 7/11 और -8/-5। समतुल्य भिन्न मतलब क्या होता है, समतुल्य का मतलब होता है उसी का गुणज, जो संख्या दी गई है उसी संख्या का गुणज होती है समतुल्य भिन्न।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं यहाँ पर अगर गुणा करूँ 2 का और नीचे भी 2 का, तो संख्या बन जाएगी 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक है, अगर इसकी और समतुल भिन्न बनाना है तो हम चाहे तो -5 और -5 का गुणा कर देंगे, तो संख्या बन जाएगी -5 दूनी 10 और -5 25। और संख्या बना सकते हैं, तो क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पर 9 का गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18 और 9 पना 45। ऐसी समतुल भिन्न बन सकती है। इसमें एक चीज और भी कह सकते हैं कि जब इन समतुल भिन्न को हम सॉल्व करेंगे तो 2/5 ही बन करके आएगी, जैसे कि 9 दूनी 18 और 9 पना 45 आ गया ना 2/5। इसमें भी उसी प्रकार से इसमें क्या कर सकते हैं, हम -1 का गुणा कर सकते हैं, दोनों में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर की बन जाएगी 7 और नीचे की बन जाएगी क्या 11। और क्या बना सकते हैं, और बना सकते हैं, मान लेते हैं इसमें हम 3 का गुणा किए देते हैं। देखिए जिस संख्या का नीचे गुणा कर रहे हैं उसी संख्या का ऊपर भी गुणा करना होता है, तो आप ऊपर गुणा किया नीचे गुणा किया तो बन गया क्या, माइनस के 7 किया 21 और ये प्लस के बन गए, क्या बन गए हैं 11 33। अगर माइनस माइनस के करने प्लस की संख्या को गुणा कर दीजिए, हम कर देते हैं 10 का, तो 10 7 70 बन जाएगा और 11 धमके 110, लेकिन ये बनेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस है। उसी प्रकार से इसमें भी हम -1 का गुणा, तो क्या धनात्मक बन जाएगा, क्या बन जाएगा 8/5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो हम चाहें तो इसमें अब 7 का कर देते हैं, लेकिन जिस संख्या का ऊपर गुणा करते हैं उसी संख्या का नीचे करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या बनेगा, -7 8 56 और 5 7 35। ठीक है ना। और क्या बना सकते हैं, किसी भी संख्या का दे दिए, कितना 9 का दे देते, चलो ठीक है 9, तो 9 8 72 और क्या बन जाएगा 9 पना 45, लीजिए बन गया। देखिए इसमें 3 लिखने के लिए बोला था इसलिए मैंने 3 लिखे हैं, लेकिन किसी भी जो परिमेय संख्या होती है उसको कोई जिसकी भी, अगर इसमें हम अनेकों संख्याएं बना सकते हैं, समतुल्य संख्याएं अनेकों बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा दे दीजिए वो तो वही बनता जाएगा ना, इसीलिए इसकी अनेकों संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसी तरह आप मेरी चैनल को देखते रहिए। इसमें अभी मैंने कक्षा 7 की सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, आगे चलकर मैं कक्षा 8 और 9 की मैथमेटिक्स के भी सॉल्यूशन डालूंगा धीरे धीरे करके, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।